जब भी इतिहास में हम किसी ऐसी असाधारण परिवर्तन की बात करते हैं तो कुछ नाम स्वाभाविक रूप से सामने आते हैं और चाणक्य उनमें सबसे प्रमुख हैं, है ना? बिल्कुल। और मजेदार बात यह है कि चाणक्य एक साधारण ब्राह्मण परिवार से आते थे, लेकिन उनका दृष्टिकोण साधारण बिल्कुल नहीं था। सच कहें तो उनका दृष्टिकोण इतना तीव्र था कि उन्होंने न केवल एक सम्राट को गढ़ा बल्कि एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया। और वो भी उस समय जब भारतवर्ष राजनीतिक रूप से बिखरा हुआ था। सोचिए कितनी बड़ी बात है, एक शिक्षक ने एक बच्चा चुना और उसे राजा बना दिया। हाँ, और वो बच्चा था चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन चाणक्य का जादू सिर्फ वहां तक नहीं था। उन्होंने अर्थशास्त्र जैसा ग्रंथ लिखा जो आज भी प्रासंगिक है। मतलब ये कि उनकी सोच केवल सत्ता की स्थापना तक सीमित नहीं थी। वे शासन की बारीकियों, कर व्यवस्था, जासूसी और यहाँ तक कि नैतिकता तक में माहिर थे। और उनकी वो प्रसिद्ध पंक्ति, संपत्ति धर्म का आधार है, सिर्फ एक आर्थिक दृष्टिकोण नहीं बल्कि एक समग्र राज्य दर्शन है। हाँ, और यही दर्शन था जिसने भारत को पहली बार एक समर्पित संगठित साम्राज्य के रूप में गढ़ा। सोचो, मगध जैसे समृद्ध राज्य के राजा को हटाना आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। धनानंद कोई कमजोर राजा नहीं था, लेकिन चाणक्य को बस एक चीज चाहिए थी, परिवर्तन। और उसके लिए वे किसी भी हद तक जा सकते थे। कई लोग उन्हें कूटनीतिक और चालाक भी कहते हैं, लेकिन वो चालाकी राष्ट्रहित में थी। इसमें और स्वार्थ में फर्क होता है। और यही फर्क उन्हें बाकी राजनेताओं से अलग करता है। उन्होंने अपना जीवन किसी गद्दी के लिए नहीं, नहीं, बल्कि विचार के लिए जिया। मुझे लगता है कि उन्होंने ये दिखा दिया कि ब्राह्मण केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। एक ब्राह्मण की बुद्धि जब जागती है तो वह तो स्वे के युग को मोड़ देती है। वाकई। और तक्षशिला विश्वविद्यालय में उनका अध्ययन भी इस क्रांति की नींव रहा होगा। तक्षशिला उस समय का ऑक्सफोर्ड। वहां से निकले विद्वान न केवल ज्ञानी थे बल्कि यथार्थवादी भी। और चाणक्य उसी यथार्थवाद के प्रतीक थे। उन्होंने आदर्शवाद नहीं बेचा, उन्होंने ठोस रणनीति दी। और वो रणनीति केवल सत्ता पाने के लिए नहीं थी, राष्ट्र निर्माण के लिए थी। आज जब हम आधुनिक नेतृत्व की बात करते हैं, मतकरण हैं, तो चाणक्य की तुलना शायद किसी से नहीं की जा सकती। और ये कितना दिलचस्प है कि हम आज भी उनके विचारों से सीख रहे हैं, सैकड़ों सालों बाद भी। इसलिए कहते हैं वह केवल व्यक्ति नहीं थे, एक विचारधारा थे, एक जीवित दर्शन। और शायद इसीलिए उन्हें युग निर्माता कहा जाता है। तो अब जब हम आज के नेता, नीति और नीतियों की बात करते हैं, क्या हमें चाणक्य की ओर फिर से नहीं देखना चाहिए? शायद देखना ही नहीं, समझना भी चाहिए, क्योंकि विचार वही टिकते हैं जो समय की कसौटी पर खरे उतरें। और चाणक्य का विचार वो तो युगों से निखरता ही गया है। अब सवाल ये है क्या आज के भारत को फिर से एक चाणक्य की जरूरत है? या शायद हम सब में थोड़ा थोड़ा चाणक्य होना चाहिए। क्या कहते हो? कहना तो यही पड़ेगा। समय आ गया है कि हम सिर्फ इतिहास ना पढ़ें, उससे प्रेरणा भी लें। तो चलिए इसी विचार के साथ आज की बातचीत को यहीं विराम देते हैं। और हाँ, अगर आपको ये चर्चा ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे जरूर साझा करें, शेयर करें और सोचें, क्या आप अपने भीतर के चाणक्य को पहचान पाए हैं? जय हिंद।